रोज की तरह हमने थी ब्लॉग फ्रेंड सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम के चरण स्पर्शों की धूल को पखार करके और चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल और चरणोदक चरणों से प्राप्त जो जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पिता को भवसागर से पार कर फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी से पार ले जाने में केवट की भूमिका का जो रहस्योद्घाटन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है, वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के स्वरूप है। भगवान रामचंद्र जी के अद्भुत साकार और दिव्य स्वरूप विराट स्वरूप का अनावरण करते हुए उनके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श करने के पश्चात केवट के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति जो स्नेह, श्रद्धा भाव और समर्पण के भावों का वर्णन तुलसीदास ने किया है, वह अभूतपूर्व है। तो केवट जो है पद पखार जल पान करी, यानी चरण स्पर्शों को धो करके जल पान करी, उस जल का पान करके आप सहित परिवार स्वयं और अपने समस्त परिवार के पितर हैं पार करी, अपने पितरों की अनेकों जन्मों तक के का उद्धार करने में केवट जी जिस प्रकार केवट भगवान राम के चरणों की धूलि को प्राप्त करके समर्थवान हुए, मोक्षी अर्थ धर्म काम मोक्षी की उच्चता के परिमाप के अनुसार तब भगवान राम को वह अपने काठ की नाव में पार करने के लिए इतने उत्साहित होते हैं कि वह उनका प्रेम प्रसंग तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो पितरों को भी भवसागर से पार कर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार ले जाता है। क्योंकि भगवान राम जब सुमंत जी को विदाई देते हैं, सुमंत जी अयोध्या की तरफ लौटते हैं, तो गंगा को पार करने के समय वह केवट से अनुरोध करते हैं। तब केवट अपने जन्म मरण तीनों 14 लोगों यानी तीनों लोगों के दैहिक भौतिक तापों से मोक्ष की प्राप्ति कर समर्थवान होकर के मानवता के स्वरूप का सुंदर जो वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। तो इसी में सुमंत जी जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या लौटने के लिए कह रहे थे, अनेक अनुरोध किया, विनय किया और दशरथ जी के मन की बातों को उन्होंने पूर्ण प्रसंग के साथ सुनाया, जिसके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा है, माता है और पिता है, कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ज़बरदस्ती सुमंत को लौटाया और तब गंगा जी के तीर पर अपना सुमंत जी को लेकर के आए।
मांगी नाव केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूल कसु है। यानी श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं, अपनी जिद पर अड़ जाता है। भगवान के चरण स्पर्शों के रज की धूलि का पान करके वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म रहस्य भेद जान लिया है। तीनों लोकों से न्यारी आपकी महिमा है। आप सर्व शक्तिमान हैं और अंतर्यामी हैं। आपके चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं, ऐसा विचार मंथन है। जगत में इस प्रकार से विख्यात आप हैं। वह मनुष्य बना देने वाला कोई जड़ी जो आपके पास है, उस जड़ी का मैं रसास्वादन करना चाहता हूँ, जिसके छूते ही आपकी महिमा और गुणगान, आपकी महिमा का जो गुणगान किया गया है, जिसके आपके चरणों के छूने से ही पत्थर की शिला अहिल्या जो है वह हजारों सालों से मुनि द्वारा शापित थी, वह किस प्रकार से नारी का रूप धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करके परम धाम को चली गई। तो मेरी नाव जो है, आप इतने शक्तिशाली हैं और मेरी नाव जो है वह काठ की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई है। काठ पत्थर की कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, यानी पत्थर बन जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा और मेरा अपना परिवार का पालन पोषण करने में मैं समर्थवान नहीं होऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा, अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे। मेरी रोजी मारी जाएगी। पता नहीं भगवान का क्या कृपा होती है, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। तो यही प्रतिपालूँ सब परिवारों, नहीं जानो कछु उदर पवारू। जो प्रभु पार अवश्य बात हूँ। भगवान मर्यादा के पुरुषोत्तम, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष के दाता, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और दूसरा कोई चारा मेरे पास नहीं है। तो जो प्रभु पार अवश्य गात हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे दयालु, यदि आप अवश्य ही गंगा पार करना चाहते हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने यानी धोने दें। अगर आप मुझे अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे अंदर भक्ति के भावों का संचार हो जाएगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई रही। मोहि राम रावरी आन दशर सपद सब साधी कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ गोपाल पाल पाल। यानी हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, नाव पर आसीन कर लूँगा, गंगा के तीर कराऊँगा, पार कराऊँगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूँगा, क्योंकि भगवान राम की, अगर मुझे सामर्थ्य भगवान राम की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो हे राम, मुझे आपको दुहाई और दशरथ जी की सौगंध देकर मैं कहता हूँ
कि मैं सब सच सच कहता हूँ कि लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर अब तक जब तक मैं पैरों को पखार कर यानी धोख न लूँगा, तब तक मैं तुलसीदास जी के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा। एक ही शर्त पर मैं आपको पार उतारूँगा कि आपके चरण कमलों की रज को धो कर के मैं उसका पान करूँगा। सुन केवट की बैन प्रेम लपटे अटपटे, जानकी लखन तन बिहसे करुणा एन चितन। तो केवट के प्रेम से भरे हुए सने हुए इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भगवान राम के वचन अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री राम जी जानकी की ओर देखते हैं, लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु भोली मुस्कुराई। तब मर्यादा के रचना करने वाले, नीति के मानक और सच्चिदानंद घन भगवान और भगवान मुस्कुराते हैं। सोई कर जो तब नाव न जाए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट को मुस्कुरा कर बोले कि भाई तू वही कर जिससे तेरी मनोकामना पूर्ण हो, नाव कहीं भी न जाए, किसी प्रकार का क्षति नुकसान तुमको न हो। बीग आन जल पाए बखारू, जल्दी पानी लाकर और पैर धो लो। भाई तू होत विलम्ब उतर ही पारू, तो देर हो रही है पार उतार दे। इसमें हमें जल्दी है। जास नाम सुमिरत एक बारा, एक बार जिसका नाम जिन प्रभु का नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जिन्होंने वामन अवतार में सोई कपाल केवट निवारा, वामन अवतार में लेकर के इस जगत में 3 पग के लिए छोटा, इस संसार को, इस सृष्टि को छोटा कर दिया। 2 ही पगों में यानी 2 ही पग में त्रिलोक के आगे सारी धरती को नाप लिया, लेकिन तीसरे पग के लिए कहीं जगह नहीं रही। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी जो इतने भवसागर के पूर्ण मानक हैं, गंगा जी के से पार उतरने के लिए पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, विराट हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वे गुण संपन्ना है। वही आज केवट के साथ अपना संवाद करके केवट की भावनाओं को जानने के लिए, उसकी श्रद्धा और प्रेम भावों से किस प्रकार से आसक्त होते हैं, गंगा जी को पार उतारने के लिए केवट से अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, केवट का निहोरा कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। विधि की रचना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह मानवीय जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप में है। तब पद नख निरखी देवसरी हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी, केवट राम हृदय सुपावा, पानी कठोटा भरी दहियावा। तब भगवान रामचंद्र जी जब समर्थवान हुए, केवट के अनुरोध पर वह पूर्ण रूप से विचारवान हुए, तब प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा माता भगवान के इस स्वरूप को सुन करके बुद्धि मोह से खिंच गई थी और कि साक्षात भगवान होकर भी
पार उतरने के लिए केवट का निवारण कैसे कर रहे हैं यह गंगा जी समझ नहीं पाई। परंतु समीप आने पर जब गंगा जी के नज़दीक में भगवान राम नाव में बैठने के लिए पहुँचते हैं, उत्पत्ति के यानी समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान, पद और नाखून सहित देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाती है और वे समझ गई कि भगवान अनेक प्रकार की नर लीलाएँ कर रहे हैं। इन्हीं नर लीलाओं के परिणाम स्वरूप भगवान की सामर्थ्य का ज्ञान लोगों को होगा, इससे उनका मोह नष्ट हो जाएगा और इन चरणों का को स्पर्श प्राप्त करके ही मैं धन्य होंगी। गंगा माता एक तरफ से गंगा माता धन्य होती है, दूसरी तरफ से केवट धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से अपने पितरों का भी उद्धार करने में समर्थवान होते हैं। यह विचार कर, यह समझकर वे हर्षित गंगा नदी हर्षित होती है, प्रसन्न होती हैं और बहुत ही विह्वल हो जाती हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर जो कठौता है यानी लकड़ी का बना हुआ जो बर्तन है उसमें जल भर के लिए आता है। अति आनंद उमय अनुरागा, तभी कहा गया है अति आनंद उमय अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद और प्रेम में निमग्न होकर उमंग के साथ भगवान के चरण कमलों को केवट जैसे ही धोने लगा तो सब देवता आसमान से पुष्प बरसाते हैं। जिन देवताओं को अनेकों हजारों सालों तक तपस्या करते करते भगवान के साक्षात दर्शन और भगवान की प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, वही भगवान आज एकटक नज़र से केवट और भगवान राम की नरलीलाओं को देख रहे हैं और इसके समान पुण्य राशि और केवट को जो पुण्य नहीं हो सकता। तो पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, तो केवट ने यानी निषाद राज ने चरण कमलों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को का पान करके पवित्रता के मानकों के अनुसार उस जल को पी करके अपने कुल का जिस प्रकार से उद्धार किया और पुण्य की प्राप्ति की, तो अपने पितरों को भवसागर से पार फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार हो गए। तो यह प्रसंग दोस्तों कल के प्रसंग में भगवान राम ने किस प्रकार से गंगा सुमंत को जब अयोध्या को लौटना था तब गंगा पार करते समय यानी केवट से जो संवाद उनका होता है, तो केवट के जीवन को किस प्रकार से पवित्र किया और उसको मानवता के मानकों के अनुसार जीवन का उद्धार किया और समूचे कुल, इसीलिए भगवान राम त्याग और पुरुषार्थ के यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के पालक हैं। तो जा पर कृपा राम की हुई, जिस पर भगवान रामचंद्र की कृपा होती है तो वही भवसागर से पार उतर जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो दोस्तों आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों आज यानी 24 मई 2025 ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की उदिया तिथि के अनुसार द्वादशी तिथि
दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947, द्वादशी आज 7:21 तक रहेगी। और सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में, ग्रीष्म ऋतु, आज 7:21 तक द्वादशी तिथि रहेगी, सायं 3 बजे तक रहेगी। यानी 3 और आयुष्मान योग का संयोग सायं 3:01 तक आयुष्मान योग का संयोग रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 11:51 से 12:46 तक कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृतकाल आज 11:37 से 1:45 तक अपराह्न में। और विजय मुहूर्त दोस्तों आज विजय मुहूर्त भी है 2:36 से 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त जिसके अंदर शादी और मंगल कार्य, ग्रह पूजन वगैरह किया जाता है 7:09 से 7:30 तक। और आज दोस्तों राहु काल जो है प्रातः 8:52 से 10:35 तक, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। दिशा शुभ आज नहीं है। सूर्य आज दोस्तों 5:46 तक उदय होंगे और सूर्यास्त 7:01। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। तो आज दोस्तों शनिवार का दिन है। शनिवार की प्रकृति जो है वो दारुण होती है। भगवान भैरव और शनि देवता का वास एक साथ माना जाता है। शनि और हनुमान जी को कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माना जाता है और शनि हनुमान का स्वामी कलयुग में अनेकों संकटों को दूर करने के मानक के रूप में होता है। शनि जो है बुरे कर्मों जो करते हैं उनको दंडित करते हैं। शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान जी की और शनिदेव की उपासना, शनि पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उत्तरकांड जो रामचरितमानस में है तो इससे शनि दोष हमारे समाप्त होते हैं। ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करना इस दिन मंगलकारी माना गया है और शनि दोषों से हमको छुटकारा मिलता है और जीवन में आने वाली जो परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, कठिनाई हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। और शनिवार को दीनहीन और वृद्ध, गरीब, असहाय लोगों को दान करना, उनको सताना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको किसी प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए। खिचड़ी का दान करना, काले तिल का दान करना, तेल का दान करना इत्यादि जो है और काले वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है। और शनिवार को नाखून और बाल काटना मना है। न्याय कर्म फल के देवता शनि माने गए हैं और शनिवार को जन्मे जो जातक होते हैं वह सीधे साधे प्रकृति होते हैं और सदा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। और इस दिन दोस्तों जो भी जातक जन्म लेते हैं वह कर्मनिष्ठ होते हैं और बहुत ही यानी आचरण शुद्धि वाले होते हैं। कर्म फलों के अनुसार कार्य को करने भगवान शनि का आशीर्वाद उन पर रहता है। लोहे और अन्य इस प्रकार के कार्यों में उनका जीवन उत्तम होता है। इस दिन शनिवार को प्रसन्न करने के लिए हमें फर्नीचर, मशीनरी की चीज़ें, चांदी खरीदना, नमक खरीदना, बाल यानी काले कपड़े खरीदना,
खरीदना परहेज करना चाहिए। इस दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए और स्वयं भी खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। शनिदेव अच्छे कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। कर्मों जो जिस प्रकार के कर्म करते हैं, जो जस करे तस फल राखा। तो जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनको शुभ प्रकाश मानक बनते हैं और जिसके कर्म खराब होते हैं उनको दंड देते हैं। ऐसा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनि की उपासना होती है। भगवान शनि का वास माना जाता है। शनि देव की परिक्रमा करके और सरसों या तिल का दीपक जला करके भगवान शनि देव का पूजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और शनि को प्रसन्न करने के लिए दीप जला करके किसी प्रकार के नशीले या मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गरीब और दीनहितों की सेवा करना चाहिए और तिल के तेल का दीपक जलाना इस दिन बहुत ही शुभकारी माना जाता है। ओम शं शनिश्चाय नमः का जाप करना चाहिए और काले कपड़े और लोहे का सामान इस दिन खरीदना वर्जित माना गया है। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक और सीधे साधे होते हैं। शनिवार को काले व गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो शनि जो है शुभ फलों को देने वाले, और शनि अगर जिस पर प्रसन्न होते हैं और उसका जीवन जो है बहुत ही धन्य हो जाता है। शनि की 7.5 प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार अवश्य आती है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों कार्य होते हैं। शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करना चाहिए। शनिवार को दीनहीन जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको भोजन कराना चाहिए और शनि की उपासना करनी चाहिए। शनि की उपासना सायंकाल में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके दीपक प्रज्वलित करके शनिदेव का पूजन करना चाहिए और भैरवनाथ और शनि का पूजन करके अनेक लोगों को दान पुण्य करके शनि की उपासना करने साधक का जीवन समर्थवान होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने यानी भगवान राम जब केवट के जीवन को उन्होंने धन्य कर दिया और गंगा पार करने का निश्चय बनाया और केवट को अपना माध्यम बनाया, तभी कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय वसों रघुराया। तो केवट जो है किसी प्रकार के कपट और दंभ से रहित थे, कोई माया नहीं थी और किसी प्रकार की भौतिक आस्थाओं की कामना नहीं थी। भगवान की सदा और प्रेम में समर्थ थे, यानी पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो भगवान राम ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही मानव जीवन से जो इस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, उनके हृदय में भगवान राम हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसा रामचरितमानस में अनेकों प्रसंगों में भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण मिलता है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम माना गया है। आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, जब केवट ने अपने पितरों सहित अपना उद्धार किया, अपने परिवार का उद्धार किया, नाव से भगवान राम को गंगा तीर के पार करवाया, उतर ठाड़ भये सुरसर देता, सिय राम ग्वालियर सुनीता। तो निषाद और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर जब गंगा जी के रेत बालू में खड़े हो गए तो केवट उतर दंडवत की नाव। तब केवट धन्य हो गए
तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया और उनको दंडवत करते देखकर प्रभु ही सकुच ही कछु न दीना। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। वह यानी उसका परिवार का जो भरण पोषण है उसी नाव से होता है। भगवान को उपस्थित भगवान को मालूम था कि यह हिय की सिय जान नहीं है। तब पति के हृदय की वेदना को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतार दी। तो भगवान राम दोस्तों भौतिक सुखों से बिल्कुल ही त्याग उन्होंने दिया था। मात्र एक अंगूठी सीता जी की अंगूठी थी अंगुली में, उसी को भगवान ने समर्पित करने के बाद यानी केवट की जो उतराई है उसको देने का निश्चय किया। और भगवान राम ने जैसे ही सीता की तरफ देखा, जानकी की तरफ देखा, तो वह समझ गई कि भगवान क्या चाह रहे हैं। उन्होंने उस अंगूठी को उतार दिया। कहीं कृपाल नहीं उतराई। कृपा श्री रामचंद्र जी ने केवट को कहा कि नाव की उतराई लो, क्योंकि हरेक मानव का अपना अपना कर्तव्य होता है। कर्तव्य निर्वहन के अनुसार अपने पेट और अपने परिवार का जो भरण पोषण करते हैं। तो केवट चरण गहे अकुलाई, केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। यानी केवट का जीवन तो धन्य हो गया। भगवान राम नर लीलाएँ कर रहे हैं, नाथ आज मैं कहा न पावा। तब केवट ने जब पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित हो गए, केवट धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के पश्चात, तब केवट कहते हैं नाथ आज मैं कहा न पावा। कि उसने कहा कि हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया है, सर्वस्व मुझे आप प्राप्त हुआ। भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं। मिटे दोष दुख दावा, और मेरे अनेकों जन्मों के दोष और रोष दुख दरिद्र सब यानी आज जो दरिद्रों की दुख थे वह आग आज बुझ गई है। मुझे किसी प्रकार का कोई संताप या दुख नहीं रहा। बहुत काल में तीन मजदूर मैंने बहुत लंबे समय से मजदूरी की है। इसी नाव से मैंने अपने परिवार का भरण पोषण किया है। आज भगवान की प्राप्ति मुझे हो गई, क्योंकि अपने कर्म फलों में, अपने कर्तव्य में जो रत आदमी व्यक्ति होता है, मानव होता है, कभी न कभी भगवान उसको किसी न प्रकार से परीक्षा देते हैं। आज दीन विधि बने भली भूरी। तब तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि केवट कहते हैं कि विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी मुझे हमेशा के लिए जीवन मेरा जो धन्य हो गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो गई है। इससे ज़्यादा और मेरे को जीवन में क्या चाहिए। मैं मानव यानी मानव से माधव हो गया हूँ। अब कशुनाथ में चाहिए मुझे। भगवान के साक्षात दर्शन हो जाने के पश्चात मुझे अब किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है। अब मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। और दीन दयाल अनुग्रह तोरे आपके आशीर्वाद से, आपकी दया दृष्टि से, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी इस संसार में नहीं चाहिए। मैं भौतिक सुखों की अपेक्षा नहीं करता हूँ। फिरती बार मोहि दो देवा, लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर दे दूँगा। लेकिन आज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। भगवान के साक्षात दर्शन मुझे हो गए हैं। भगवान ने मेरे जो नर लीलाएँ करके मेरे जीवन को, मेरे पुरखों के जीवन को और मेरे परिवार को जिस प्रकार से अनेक प्रकार की दैहिक भौतिक तापों से दूर करके अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो बहुत कीन रोग लखन सियो ने पशु के केवट थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
लक्ष्मण जी और सीता जी से बहुत आग्रह या यत्न प्रयास किए, पर केवट कुछ नहीं देता। विदा कीन करुणा इतना भगत विमल लगे। तब करुणा के धाम मर्यादा के मानक भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा लेते। तो भक्ति के भावों से उसका जीवन धन्य हो गया। भगवान राम ने साक्षात दर्शन दे दिए। तब मंजन करी रघुकुल नाथा। फिर रघुनाथ जी ने यानी रघुकुल के जो स्वामी थे श्री रामचंद्र ने स्नान करके यानी पार्थिव पूजा की, शिव जी की पूजा की और पूज्य पार्थिव नायो माथा और शिव जी को सिर नवाया। शिव जी की पूजा भगवान राम ने रामेश्वरम में जब रावण पर विजय प्राप्त की थी तो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने विजय प्राप्त करने का आज भी उस तीर्थ स्थल पर भगवान राम द्वारा जो निर्मित जो रामेश्वरम में भगवान शिवलिंग की पूजा आज भी लोग करते हैं, जो साक्षात रूप में हमारे सम्मुख है। सिय सूर सरे करहों कर जोड़ी। तो सीता जी हाथ जोड़कर गंगा जी से कहती हैं कि मात मनोरथ पूर्व ही मोरी, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहुरी, जिससे मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल पूरा लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सुनी सिय विनय प्रेम रसानी। सीता जी के इस प्रकार से प्रेममयी वचनों को सुनकर के, प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर के, विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई सुन रघुवीर प्रिया बैदी। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तो प्रभाव जग विदित न की। तुम्हारा जो प्रभाव है, जो तुम्हारा प्रभुत्व है, जगत में किसी को मालूम नहीं, संसार में किसी को वास्तविक ज्ञान नहीं है। लोकप होई विलोकत तोरे। तुम्हारे कृपा दृष्टि से, तुम्हारी अनुकंपा से, तुम्हारे प्रसार से को देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, इस लोक के पालक हो जाते हैं। तो ही से वही सब सिद्धि कर लो। सब सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि, नवनिधि की दाता हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करते रहते हैं। जिसको भगवान के आपके साक्षात स्वरूप का कृपा दृष्टि का ज्ञान हो जाता है, वो रात दिन आपकी सेवा में रत रहते हैं। जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा भगवान के चरणों में रत रहते हैं। तुम जो हमें ही बड़ी विनय सुनाई, और तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, इस प्रकार से अनुरोध किया, तो कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। यह तो मुझ पर कृपा की ओर मुझे बड़ा सम्मान दिया है, मान दिया है। मेरे ऊपर आपने कृपा बरसाई है, उसके लिए मैं आपके धन्य, आपका बड़प्पन और आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तदपि देव में देव अशीषा। और तो भी हे देवी, हे जानकी माता, हे रघुकुल की यानी भार्या, मैं अपनी वाणी सफल होने हित निर्भाग्य से, यानी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी कि सब प्रकार से तुम्हारा जीवन धन्य हो, और भगवान के सानिध्य में जिस प्रकार से तुम बना को जा रही हो, सब प्रकार से तुम्हारा अटल सौभाग्य रहे, अटल सुहाग रहे।
जीवन में अनेक महिमा मंडन हो और तुम अपने प्राणनाथ और तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई है, जिसका वर्णन किया है, वह तो मुझ पर अपार कृपा आपने दर्शाई है और मुझे मेरी बढ़ाई की है। इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूँगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला। तो तुम अपने प्राणनाथ और जो भाई के समान जो देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। और प्रभु के लिए जो अंतर्यामी हैं, मर्यादा की नीति को जानने वाले हैं, तो जल्दी ही तुम अपने सब कार्यों को नर यानी लीलाओं को करने के पश्चात आप पुनः इसी राह से अयोध्या की ओर लौटेंगी। पूजहि सब कामना मन कामना सुदसु रही जग खान। पूजहि सब मन कामना, और तुम्हारी सारी मनोकामना जो है, मन की इच्छाएं हैं, और जो भी तुम्हारे अंतःकरण में मानव जीवन के लिए और अनेक प्रकार के लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो सदा भावों का सम्मान है, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होंगी। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थवान आपको किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हारा सुंदर कुदसु रही जग छाएं। तुम्हारा जो सुंदर यश है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, वह जगत भर में छा जाएगा। और दैहिक भौतिक तापों से हमेशा तुम दूरी बनाए रखोगे। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, परेशानियाँ भी तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम पर आघात नहीं करेंगी और तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित सकुशल अयोध्या लौटोगी। इस प्रकार का वरदान, इस प्रकार के भाव कह करके गंगा माता ने सारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने की याचना की और सीता माता जी के हृदय को ज्ञान से संचित किया और प्रेम की भावना से, भगवत भक्ति की भावना से सुंदर यशगान की कामना की। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम का केवट के प्रति जो स्नेह है और वही गंगा माता के स्वरूप का आनंद लेते हुए जानकी जी के साथ गंगा माता का जो स्नेह अवतरित हुआ, वह हमेशा के लिए संसार में विराजित रहेगा। और भगवान राम अनेक प्रकार की नर लीलाओं को करने के पश्चात मानव चेतना को जगाने का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, वो अनेकों जन्मों तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है, एक सुंदर भाव है और मानव चेतना को जगाने की प्रेरणा के स्वरूप में कैसे हमें भौतिक आसक्तियों से विरक्ति लेके लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह शिक्षा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, वो अप्रतिम है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान राम और जानकी माता और गंगा नदी और केवट के भाव किस प्रकार से एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, आपस में विचारों का समन्वय होता है, इन्हीं विचारों के परिणामस्वरूप तुलसीदास ने जो रचना की है वह अभूतपूर्व है।